हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं नागरिकता से, भारत की नागरिकता से। तो पहले जान लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है। इससे पहले कि हम लोग क्लास स्टार्ट करें, आप लोग जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करते हैं आप क्लास। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो अगर हम लोग को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है ना, तो उसके कुछ नियम है, ठीक है। और नियम कितने हैं? टोटल 5 नियम है। 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें पहला नंबर आता है, पहला हमारा जन्म से, ठीक है, बाय बर्थ। तो जन्म से कैसे? अगर कोई किसी के मतलब कोई व्यक्ति है जिसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा था, तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। और उसका डेट भी है। डेट बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में। बहुत पिछले क्लास में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा था ना, चलो इस क्वेश्चन में बताइए कि जन्म से होने मतलब जैसे दादा दादी नाना नानी में से कोई है, जन्म लिया है भारत में, अविभाजित भारत में जन्म लिया है, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक है ना, भारत का नागरिक होगा। तो एक डेट है, उस डेट को जो डेट दिया गया ना, उस डेट को जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो जन्म से हो गया। दूसरा तरीका होता है पंजीकरण से, ठीक है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके कुछ अलग और भी नियम है कि ये कंडीशन को भी फॉलो करना होगा, ऐसा कंडीशन रहता है वहां पर, ठीक है। तो पंजीकरण से। तीसरा रहता है हमारे पास, एक तो हो गया जन्म से, एक हो गया पंजीकरण से, और एक होता है, अच्छा यहाँ पर देखो 2 चीज तो दे दिया है, देशीकरण। अच्छा देशीकरण, वंशानुक्रम, लगभग सब एक ही जैसा है, ठीक है। तो जन्म से हो गया, पंजीकरण से हो गया। अगला देखते हैं हम लोग जमीन अधिग्रहण से। अब जमीन अधिग्रहण से कैसे? जमीन अधिग्रहण से क्या होगा, जैसे अगर कोई जमीन को, जैसे हम लोग सिक्किम सिक्किम को हम लोग भारत में लिए, तो भारत में जब सिक्किम को लिए ना, तो वहां के जितने भी नागरिक थे ना, वो एक बार में सीधे सीधे भारत के नागरिक बन गए। तो जमीन अधिग्रहण से भी लिया जा सकता है। चौथा एक कंडीशन रहता है कि अगर हम लोग जन्म से हो गया, पंजीकरण से हो गया, जमीन अधिग्रहण से हो गया, और जमीन अधिग्रहण इसको भूमि अधिग्रहण ना, एक ही मतलब है, भूमि अधिग्रहण। और फिर क्या होता है, एक हमारा कंडीशन क्या रहता है, जन्म हो गया, पंजीकरण, भूमि अधिग्रहण। अगला कंडीशन हमारा, हाँ, विवाह से, ठीक है। आवश्यक होते हुए भी अनावश्यक चीज विवाह, ठीक है। इससे भी हमारा भारत का मतलब नागरिकता मिल जाता है। जैसे अगर कोई लड़का, जैसे मैं, ठीक है, मैं किसी, क्या बोलते हैं, जैसे यूएसए में कोई लड़की मेरे को पसंद आ गई, घूमने गया न्यूयॉर्क, ठीक है, कोई लड़की पसंद आ गई कि अरे यार अब तो इसी से मतलब तुम ही हमारे आज हो, तुम ही हमारे कल हो, तुम ही हमारे सब कुछ, तुम ही हमारे फल हो हमारे कर्मों के फल हो, ठीक है। तो मेरे को मन आ गया उसके ऊपर, अब मेरे को शादी करना है उससे, तो मैं उससे शादी कर लूंगा ना, मैं तो भारत का नागरिक हूँ ना। तो उससे मैं नागरिक हूँ, और अगर भारत के नागरिक से अगर कोई लड़की शादी कर रही है, तो वो भी भारत की नागरिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर विवाह से भी हमारा हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, नागरिकता के किस किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो जन्म से भी हो सकता है, वंशानुगत से भी हो सकता है, और देशीकरण से भी हो सकता है। जो यहाँ पांचवा ही क्या है, जन्म से। अच्छा जन्म से, यहाँ पर ये तो गड़बड़ है, ये जन्म नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे वंशानुक्रम, ठीक है। ये वंशानुक्रम है, और जन्म मतलब प्रॉपरली अगर यहाँ जन्म हो रहा है ना, तो फिर वो भारत का नागरिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिकता निलंबित किया जा सकता है। भारत में ना जो नागरिकता है ना, कोई भारत का नागरिक है, वो कब कब उसको हटाया जा सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो पहला क्या बोलते हैं, द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी सस्पेंडेड इफ अ पर्सन voluntarily acquires the citizenship of another country। अगर भारत का कोई नागरिक है, वो किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, पहला बात तो सही है। दूसरा क्या बोलते हैं, इफ ही इज नॉट फैमिलियर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजनशिप। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, तो यह कोई आधार नहीं होता। उसका दायित्व अगर कुछ है कि भारत की मतलब अगर आपको शत्रु देश का साथ नहीं देना है, उसका दायित्व है, उसको पता नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला बात को ना, तो यहाँ पर वो परिचित नहीं है, तो परिचित ना होना इसके उसको हटाने से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई, कोई धोखे से अगर प्राप्त किया है, मतलब ऐसे नाम वाम चेंज कर दिए,
ठीक है, फर्जी तरीके से अगर प्राप्त कर रहे हैं तो भी उसकी क्या होगा, निलंबित हो जाएगी नागरिकता। तो हमारा तीसरा आंसर भी, तीसरा ऑप्शन भी, तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, इफ अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री बाय बर्थ, ठीक है, बर्थ से अगर कोई सिटीजन है, बट इज फाउंड एंगेज्ड इन एक्टिविटीज एडिंग द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर इन अ फॉरेन कंट्री। मतलब अगर कोई हमारे देश का नागरिक है और युद्ध के समय अगर किसी शत्रु देश का अगर मैं साथ दे रहा हूँ, अगर मतलब मैं क्या मैं साथ थोड़ी ना दूंगा, ठीक है, जो भी पर्सन है, ठीक है, वो अगर वो साथ दे रहा है कि क्या बोलते हैं उसी के पक्ष में बोल रहा है, उसके मतलब उसको मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे सेना में अगर कोई पर्सन घुसा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ का डाटा को लीक कर रहा है, उधर पाकिस्तान को भेज रहा है, तो वहां पर क्या होगा, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों सही है, दूसरा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा किस में, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता जो है ना, देखो एक नागरिकता कैसे कैसे समाप्त होती है, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी खत्म हो जाता है। अगर वो मतलब अगर नागरिकता अगर गलत तरीके से प्राप्त किया है तो भी खत्म हो जाता है उसका नागरिकता। अगर दूसरे मतलब दुश्मन देश का साथ दे रहा है तो भी उसका नागरिकता खत्म हो जाता है। ये 3 केस हो गया। चौथा केस ये है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक अगर देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने से, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो खालिस्तान या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उससे उन्हें जन्मजात भारत का नागरिक या भारतीय नागरिक समझा जाएगा कब से। All such persons who are born in India on or after shall be deemed to be citizens by birth. By birth कब से माना जाएगा, तो जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था। क्या था, पुडुचेरी में ना पुर्तगाल का शासन था, ठीक है। अंग्रेज, हम लोग को आज़ादी किससे मिली थी, अंग्रेजों से मिली थी। अंग्रेजों का शासन जहां पर था ना वहां से मिली थी, मतलब वहां वाले क्षेत्रों में हमारा भारत बना था। लेकिन कई सारे क्षेत्र जैसे पुडुचेरी है, गोवा है, दमन दीव है, अंडमान निकोबार है, तो ये सारे जगह में ना हमारा भारत का आधिपत्य उस समय नहीं था, धीरे धीरे करके आया, ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार का केस तो अलग है थोड़ा, ठीक है। बाकी ये सब पुडुचेरी है, दमन दीव है, और हमारा मतलब लक्षद्वीप का भी अलग कहानी है, देखेंगे कभी उसको भी। और क्या है हमारे पास, गोवा है। तो ये सब ना मतलब पुर्तगाली, कुछ पुर्तगाल के हाथ में थे, कुछ फ्रेंच के हाथ पे थे, तो वो लोग आज़ादी नहीं दिए थे। अंग्रेज लोग के हाथ में जितना एरिया था ना वो सबसे आज़ादी मिला था, वो सबसे हमारा देश बना था, तो इससे आज़ादी नहीं मिली थी। तो इससे कब, जब आज़ादी मिलेगी तब उसको शामिल करेंगे। तो इससे आज़ादी कब मिली थी, 1962 में, वो भी सैन्य कार्यवाही द्वारा हुआ था। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। इन विच ईयर सिक्किम वॉज इंक्लूडेड एज एन एसोसिएट स्टेट इन द इंडियन यूनियन। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं पिछले लेक्चर में दिया था, तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। कानून का समान संरक्षण, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बोल रहा है। पहला वर्ड क्या है हमारे पास, कानून, दूसरा क्या है समान, और तीसरा क्या है संरक्षण, ठीक है। इक्वल, वेयर इज द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन और लॉ, ये 3 तरह का चीज, मतलब 3 बात है यहाँ पर समझने की। पहली बात तो कानून मतलब हम लोग जो भी एक्ट बनाएंगे उन सब से रिलेटेड है। बोल रहा है समान संरक्षण मिलना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा स्टोरी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है पर्सन, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, दोनों दोस्त हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, किसी केस में मतलब अगर यहाँ पर, हाँ जमीन का वो देख लेते हैं ना, जमीन वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये रोड है, ठीक है, लेकिन ये अभी हाईवे बना है, ठीक है। पहले कहाँ था, यहाँ से यहाँ तक ना ऐसे करके
ये ए का दुकान यहाँ, मतलब ये वाला यहाँ पर ना ए का दुकान था, यहाँ पर बी का दुकान था, और रोड पहले ना इतना पतलू सा बस था, ठीक है, इतना पतला सा रोड था। दोनों का जमीन एकदम बराबर हम मान लेते हैं 100 डिसमिल, ठीक है, दोनों का जमीन, इसका भी दोनों का मान लेते हैं ना। अब गवर्नमेंट आई रोड बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट रोड बनाएंगे, मतलब रोड बनाने आई ना, तो पहले ए को बोली कि जमीन खाली कर दो यहाँ पर का एरिया को, यहाँ पर हम लोग रोड बनाएंगे, आपको हम कुछ पैसा दे देते हैं, ठीक है। अब बी देखता है, ठीक है, अब यहाँ पर इस पार भी हुआ, फिर इस पार पहले ए को मनाया, ठीक है, ए को मनाया कि हम लोग कितना देंगे तुमको, 10 लाख मुआवजा, ठीक है, 10 लाख मुआवजा के रूप में देंगे हम लोग, ठीक है, ये रेडी हो गया। अब ये लोग गए बी के पास और बी को बोले तुम जगह खाली कर दो यार, हम लोग को रोड बनाना है, रोड चौड़ीकरण करना है। तो वो बोला ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको बोलता है ये कि ये बोलता है इसको 5 लाख देता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, भेदभाव हो गया, जमीन इसका भी उतना ही था, इसका भी उतना ही था, इसको 10 लाख मिला, इसको 5 लाख मिला, इसके कोनों में ऐसा क्या है ऐसी आता है गुड नाइट का, ठीक है। तो इसके जमीन में ऐसा क्या है, तो इसके जमीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे इसके जमीन में नहीं है, मतलब जैसे दोनों का ही केस एकदम सेम है, सेम केस है ना, तो दोनों के बीच भी भेद्यता नहीं होगी, नियम दोनों के ऊपर सेम लागू होगा। अगर मर्डर केस में अगर इसको 10 साल की अगर जेल है, तो इसको भी मर्डर करने पे 10 साल की ही जेल होगी। अगर इसको बिना किसी मतलब बिना किसी कारण से अगर, या फिर किसी प्रोसीडिंग में, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस में या फिर किसी भी केस में, मान लेते चोरी के केस में, ठीक है, इसको पुलिस पकड़ के ले गई और यहाँ पर इसको अगर प्रोवाइड करे 24 घंटे में, वहां पर नियम क्या रहता है, 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना है, पहला नियम रहता है। दूसरा, वहां पर उसको अपने मन मर्जी के वकील से सलाह लेने का अनुमति रहता है। तीसरा क्या चीज रहता है, उसको किस चीज के लिए उसको गिरफ्तार किया गया, ये चीज पता करने का उसका अधिकार रहता है। तो ये सारे अधिकार इसको दिए गए हैं, तो अगर इसको दिए गए हैं ना, तो सेम केस में इसको भी दिए जाएंगे। कानून के सामने दोनों के दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, और दोनों को ही अगर किसी टाइप का संरक्षण मिल रहा है तो दोनों को भी संरक्षण भी समान रहेगा, संरक्षण भी समान मिलेगा, किसके सामने, कानून के सामने। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वालिटी इन प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। अब इसको कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, कानून का समान संरक्षण कहां से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ठीक है, कौन कौन से, मतलब एक तो हमारा कहां से लिया गया 1935, ठीक है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और कहां से लिया गया है, हमारे पास क्या बोलता है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी और पूर्व सोवियत संघ। तो हमारा आंसर क्या होगा, जर्मनी का देखो, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और जर्मनी के जो संविधान है ना, उसका नाम क्या है, विमर, ठीक है, तो जर्मनी के विमर संविधान से। तो 8 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से ली गई है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिया गया है, आयरलैंड। तो पूरे दुनिया में 2 ही जगह है जहां पर मतलब जिसके संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन एडॉप्टेड बाय इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या दिया गया पता है, जैसे हम लोग उद्देशिका के बारे में जाने थे, उद्देशिका में क्या क्या दिया गया, हमारे समाजवादी, गणतंत्र, ये सब व्यवस्था करने के बारे में बोला गया है। तो वो सब करने के लिए जो हमारे लक्ष्य है ना, डिसाइड तो कर दिया गया है, प्रस्तावना में डिसाइड कर दिया गया कि ये हमारे लक्ष्य हैं। तो इसको पूरा करने के लिए ना राज्य को भी कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, कुछ कानून बनाना पड़ेगा, कुछ वेलफेयर करने का काम करना पड़ेगा। तो वो काम किस आधार पे किया जाए, क्या क्या उसका एक वो बता दिया गया ना कि नियम की ये करना है आपको ऐसे करके। तो कहाँ पर दिया गया है, तो कहाँ पर दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, 9th का ए, आयरलैंड और इंडिया दो में है। लास्ट क्वेश्चन आज का, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? मतलब हमारे जो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय में जो अधिकार दिए गए ना, उसको कहाँ से लिए हम लोग, किस संविधान से लिए, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो उसको हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखेंगे, अमेरिका और इंग्लैंड में ना बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग दोनों से ना बहुत सारा कुछ लिए हैं, तो इसका अंतर आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा अमेरिका से लिया गया, कौन सा इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।